मिस समरा, ये बताएं कि आप अख्तर साहब के पास कब से जॉब कर रहे हैं? मैं 3 साल से जॉब करती थी, मगर अब मैंने जॉब छोड़ दी है। ओके। अच्छा, ये बताएं कि अख्तर साहब कैसे इंसान है? I mean, उनका अपने स्टाफ के साथ कैसा बिहेवियर है? इंसान? अख्तर तो एक दरिंदा है। स्टाफ के साथ इसका रवैया बहुत ही बुरा था, मगर लड़कियों के साथ हद से ज्यादा दोस्ताना, और फिर उन्हीं लड़कियों को ट्रैप करके हरास भी करता था। और मिस सिमल के साथ उनका कैसा बिहेवियर? सीमल शुरू में बहुत घबराई हुई रहती थी और फिर मुझे भी शक होने लगा, लेकिन पता तब चला जब अख्तर उसकी मजबूरियों का फायदा उठा के उससे शादी करने लगा था, जैसे उसने निदा के साथ किया था। तो फिर आपने जॉब क्यों छोड़ी? क्योंकि अख्तर को जब पता चला कि मैं निदा को पर्सनली जानती हूँ तो मुझे धमकियां मिलना शुरू हो गई, तो मैंने जॉब छोड़ दी। पॉइंट टू बी नोटेड जाना। कोई और बात जो आप अदालत की नॉलेज में इजाफा करना चाहें? जज साहब, मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। हम औरतें घर से मजबूरी की वजह से निकलते हैं, हमारे लिए कानून तो बनाए गए हैं मगर कोई उन पे अमल नहीं करता। That's all, Your Honor. वकील साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी हो। मिस समरा, आप तकरीर तो बहुत अच्छी करती हैं, लेकिन अपनी तकरीर की रवानी में आप ये भूल गई कि कानून जज्बातियात नहीं बल्कि सबूत मांगता। क्या आप मुझे बताएंगी कि आपको मेरे मौक्किल अख्तर साहब ने कब कब हरासा करने की कोशिश की? शुरू में इसने मुझे भी बहुत परेशान किया था, मगर बाद में इसको पता चला कि मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए संभल गया। तो गोया आपके मुताबिक ये दरिंदा जो दूसरी औरतों पर बुरी निगाह रखता है, इसने आपको सिर्फ इसलिए कुछ नहीं कहा कि इसे पता चला कि आप शादीशुदा। थैंक यू मिलॉर्ड, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं कहना। अब्दुल कादिर साहब, आप अख्तर साहब के ऑफिस में कब से चौकीदारी कर रहे हैं? जी, तकरीबन 12 साल से। क्या आप अदालत को यह बताना पसंद करेंगे कि मिस सिमल और आपके बॉस के आपस में किस तरह के ताल्लुकात थे? सीमल बाजी और साहब दोनों एक साथ आते जाते थे और आपस में अच्छी तरह बातें किया करते थे। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, मिस सिमल मेरे मौक्किल के साथ अक्सर आया जाया करती थी और हंस हंस के बातें भी किया करती थी। शुरू दिन से ये बात साफ वाज़ेह है जज साहब कि केस महज मन घड़त कहानियों पर मबनी। दैट्स ऑल। जैसे मैं कादिर साहब से सवालात करना चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू। कादिर साहब, ये बताइए कि आपके ऑफिस में मिस सिमल के साथ सब कुछ नॉर्मल अंदाज में चल रहा था? साहब, जहाँ तक मैं जानता हूँ और मुझे मालूम है, सीमल बाजी और अख्तर साहब में बहुत अच्छी बनी हुई थी, लेकिन एक दिन सीमल बाजी घबराई हुई आई और भागती हुई बाहर चली गई। मैंने उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। जनाबे वाला, यही वो दिन था जब सिमल पर बाकायदा अटैक किया गया। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि जहान साहब वक्त पर आ गए और सिमल अपनी इज्जत बचाने में कामयाब हो गई। कादर साहब, बस एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें। क्या सिमल की तरह काम करने वाली सब लड़कियों को अख्तर साहब ऐसे ही ड्रॉप किया करते थे? जी साहब, सीमल बाजी की तरह
और भी बहुत सी लड़कियां आईं और अख्तर साहब उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर अक्सर ले जाया करते थे। That's all, Your Honor. डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं हमारे और प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी है। इंशाल्लाह हम ये केस जीतेंगे। इंशाल्लाह। कब खत्म होगा ये केस? मैं तंग आ गई हूँ ये सारे इल्जाम सुन सुन के। देखो सिमर, आपको कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है। आप हिम्मत और हौसले के साथ डटी रहें, सब ठीक हो जाएगा। सीमा ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। निदा, तुम किससे मिलवाने की बात कर रही थी? उसी से ही रब्ता कर रही हूँ, लेकिन उसका मोबाइल ऑफ आ रहा है। प्लीज उसे फिर से ट्राई करो, क्योंकि आज सारे अहम गवाह पेश करना जरूरी है। हो सकता है अगली पेशी पे जज साहब फैसला सुना दें। हाँ, कर रही मैं ट्राई। जहान साहब, ये बताइए कि आप मिस सिमल को कब से और कैसे जानते हैं? मिस सीमल मेरे ऑफिस आई थी जॉब के लिए। अख्तर को ऑफिस छोड़ना चाहती थी, मगर अफसोस उस वक्त हमारी कंपनी की हायरिंग हो चुकी थी। अगर उस वक्त मैंने उनको हायर कर लिया होता तो ये बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। उसके बाद अख्तर की कंपनी के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। फिर मीटिंग्स के लिए हमारी काफी बार मुलाकात होती रही। एक दिन मैं इसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में अख्तर के ऑफिस पहुंचा तो अख्तर के कमरे से चीखने की आवाजें आ रही थी। मैं जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो अख्तर सीमल के साथ जबरदस्ती कर रहा था। मुझे देखते ही अख्तर ने सीमल को छोड़ दिया और सीमल वहां से जान बचाकर भाग गई। आदमी अपनी हवस मिटाने के लिए किस हद तक गिर जाता है। उस दिन मुझे हकीकतन अपने मर्द होने पर अफसोस हो रहा था। मैं शर्मिंदा हो रहा था। हवा की बेटी आखिर करे तो क्या करे? अपनी गुर्बत मिटाए या अपनी इज्जत बचाए? That's all, Your Honor. वकील साहब, आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी जज साहब, थैंक यू। अरे आपकी आंखों में तो आंसू आ गए। लगता है काफी जज्बाती वाबस्तगी थी आपकी मिस सिमल के साथ। आप अपने घर में अकेले रहते हैं? जी। और आपने न सिर्फ मिस सिमल को जॉब दे रखी थी, बल्कि उन्हें अपने साथ अपने घर में रखा हुआ था, अकेले। क्या आपको ये बात मुनासिब लगती है कि एक नामहरम लड़की एक गैर मर्द के साथ अकेले घर में रहे? वो तो कुछ दिन ही रुकी थी, वो भी सिर्फ मजबूरी में। मजबूरी? बहुत खूब। तो गोया आप दुनिया जहान में जो चाहे सो करते रहें और उसे मजबूरी का नाम दें। और अगर मेरे मौक्किल ने किसी मजबूर की मदद करने की खातिर उसे नौकरी दी तो उसकी नीयत में फतूर। जज साहब, हकीकत यह है कि मिस सिमल मिस्टर जहान के साथ एक अरसे तक रहती रही हैं और उनसे माली फवायद भी उठाती रही।
और इसी किस्म के माली फवायद वो मेरे मौक्किल से भी उठाना चाहती थी। और जब अख्तर साहब ने इनकार किया तो उन्होंने एक ड्रामा रचाया। और सिर्फ यही नहीं जज साहब, कटहरे में खड़ा ये शख्स परसों रात मेरे क्लाइंट के घर में घुसकर उसको धमकियां देकर आया है, और इस बात का गवाह घर का मुलाजिम है जिसको धक्का देकर वो घर में दाखिल हुआ था। और बात यहां पे खत्म नहीं हुई जज साहब, उसके बाद मिस सिमल भी वहां पहुंच गई और उन्होंने भी मेरे मौक्किल को दो बदू धमकियां दी। दिस ऑल हियर। सिमल, ये क्या बेवकूफी की आपने? क्यों गई आप अख्तर के घर? मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं और आप मेरी मेहनत में पानी फेर देना चाहती हैं? ये केस, ये मुकद्दमेबाजी, ये आपके बस की बात नहीं है। प्लीज आप जाएं और जाकर अख्तर से दोस्ती कर लें। यही चाहती है ना आप? लेकिन ये अख्तर से मिलने नहीं गई थी, जहान भाई को रोकने गई थी। तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि मुझसे कोई बात ना छुपाई जाए। कितनी बेइज्जती की उस वकील ने हमारी, ऊपर से ये कहकर के सॉरी। व्हाट सॉरी? मुझसे सॉरी कहने से क्या होगा? केस तो वैसे ही आप लोगों ने वीक कर दिया। और जहान, वो तो मुझे अच्छा खासा समझदार इंसान लगता था। इस तरह की हमाकत की उम्मीद नहीं थी मुझे उससे। ये बात, इतना गुस्सा ना करो, हो जाती है गलती। ये कोई मामूली गलती नहीं है नीता। तुम बताओ, उस गवाह का क्या हुआ? मेरा अभी तक उनसे राब्ता नहीं हुआ। अब कोई जरूरत नहीं है उससे राब्ता करने की, मैं खुद देख लूंगा। और आप लोग कुछ ना ही करें तो बेहतर है। सीमा, उठी हुई हो? हाँ। वैसे तुम्हें इबाद भाई की डांट को इतना सीरियसली लेना चाहिए। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, तुम्हें उन्हें पहले बता देना चाहिए था। मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि अख्तर इस बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कोर्ट में पेश करेगा। तुम्हें लगता है कि वो इंसान है? वो शैतान है, वो कुछ भी कर सकता है। वैसे इबाद भाई हमारी भलाई के लिए कह रहे थे सब। शर्मीन, मुझे ये सब कुछ मालूम है। मैं किसी और वजह से परेशान हो रही। अब क्या है तुम्हारी परेशानी की वजह? जहान, मैं चाहने के बावजूद भी जहान का ख्याल अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल सक रही। अब तो उसका सामना करने से भी कतराने लगी हूँ। मगर जितना चाहती हूँ कि उसका ख्याल अपने दिमाग से निकाल दूँ, उतना ही उसका ख्याल मेरे ऊपर हावी होने लगता है। इतना चाहने लगी हो जहान भाई को तुम? शायद इससे भी ज्यादा। मगर ये ठीक नहीं है। इसका एक ही हल है कि मैं शादी कर लूं। वो तो ठीक है, मगर मसला तो यही है ना कि किससे शादी करोगे? शर्मीन, वो बोलो। ऐसे मुझसे शादी करना चाहता है। क्या? और तुम? सीमा, तुम चाहती क्या हो? तुम उस इंसान पर कैसे दोबारा यकीन कर सकती हो? वो शख्स तुम्हें उस वक्त छोड़कर गया था जब तुम्हें उसकी शदीद जरूरत थी। तुम्हें लगता है कि वो अब तुम्हारा साथ निभाएगा? मुझे तो हैरत है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। मैंने अभी सिर्फ तुमसे शेयर किया है, कोई फैसला नहीं किया। सीमा,
तुम्हें ना उसको उसी वक्त मना कर देना चाहिए था। तुम्हें याद है ना उसकी वजह से अम्मी कितनी अजियत में गए। तुम सब भूल गई हो क्या? मुझे सब याद है, मगर इस वक्त ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक तरफ एहसन है जो मुझे लगता था कि मेरा सब कुछ है, जिसके लिए मैंने मन्नतें मुरादें सब कुछ मानी। आज वो खुद अपना हाथ बढ़ा रहा है मेरी तरफ, और एक तरफ जहान की खामोश मोहब्बत जिसने रफ्ता रफ्ता मेरे दिल में घर कर लिया और मुझे खबर तक नहीं हुई। जहान की मोहब्बत के आगे मुझे एहसन की मोहब्बत बहुत खोखली और बेमायने लगने लगी है। मैं चाहते हुए भी जहान के पास नहीं जा सकती। जहान की मोहब्बत पर सिर्फ बीना का हक है। फिर भी सिमी, तुम्हें ये मशवरा नहीं दे सकती कि तुम एहसन के पास जाओ। और अब वो शादीशुदा है, उसकी मोहब्बत पर उसकी बीवी का हक है। शर्मी, मैं तुम्हें इतनी देर से क्या कह रही हूँ? तुम सुन रही हो, समझ रही हो मेरी बात? एटलीस्ट तुम तो समझो कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं नहीं समझोगी तुम। जब देखो कुछ ना कुछ बोलती रहती हो। मुझे तो मसला समझ नहीं आता। आती है मुझे बात समझ। अगर आप चाहें ना तो सब नॉर्मल हो सकता है। प्लीज आप उसकी माँ की डिमांड पूरी कर दें। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आप शादी कब कर रहे हैं? तुम्हारे केस के फैसले के बाद। जल्दी कर लीजिएगा।